नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। मीन राशि के जातकों के मन में बहुत सारी उथल पुथल अक्सर चलती रहती है। मीन राशि के जातक कई बार ये हमसे सवाल पूछते हैं कि हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंजेस कब आएंगे। जो जीवन में परेशानियां बहुत सालों से चल रही है, जिसको हम डिप्रेशन के नाम से बुला रहे हैं, उस डिप्रेशन से हम बाहर कब निकलेंगे, हमारी रिलेशनशिप ठीक कब होगी। इन सारे सवालों के जवाब मैं कोशिश करूंगी अपने आज के इस कार्यक्रम में लेने की, क्योंकि जून के महीने में ही बहुत सारी तब्दीली आपके जीवन में आ चुकी है। लेकिन जुलाई का महीना क्या नई सौगात लेकर आया है, आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए। जिन लोगों ने मुझे ये कहा कि उनके जीवन में कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं आए हैं, आज उनके लिए भी हम पूछ लेंगे कि क्या वजह है कि किसी के जीवन में तब्दीली आ चुकी है, और क्या वजह है कि कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा सा स्लो डाउन है तब्दीलियां। और ये तमाम जानकारियां हमें देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि एक वेलबींग कंसल्टेंट भी हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अमित जी, इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि इनका बिजनेस कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मैं चाहूंगी जरा सा आप 1-2 मिनट के लिए उन तमाम दर्शकों को ये जरूर बताएं जो मीन राशि के जातक हैं, जो ये कहते हैं कि हमारा जीवन पूरी तरीके से नहीं बदल पाया है। आपने तो कहा था कि जून में बदल जाएगा, अभी भी हमारे अंदर स्ट्रगल्स बचे हुए हैं। नहीं, पूरी तरह से नहीं। कुछ लोगों ने तो ये कहा कुछ भी नहीं हुआ। अब वो उस तरह के लोग भी होते हैं। कहा है, ऐसा नहीं अपनी बातों से मुकर रहेंगे। कहा है तो कहा है, उसकी वजह बताते हैं क्या होती है। मैंने हमेशा बताया, लेकिन अब हर राशि में नहीं बता पाते, तो मैंने बताया इस बात को पहले ही बताया कि कुछ लोग जो अपराधी हैं वो जेल में बैठे हैं, तो उनके जीवन में तो कुछ भी नहीं परिवर्तन आ सकता है, बिल्कुल जब तक उनको दंड पूरा नहीं हो जाएगा। और कुछ लोग बहुत धर्मात्मा है, तो उनका तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, बुरा समय भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे मीन वाले नहीं होते, ऐसा नहीं है। मीन वाले भी ऐसे होते हैं। मीन वाले बहुत भावुक, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत लोग आत्महत्या करना चाहते थे। इतने ज़्यादा पीड़ित रहे तो सारे तो नहीं कर रहे थे ना। ऐसे सेंसिटिव व्यक्ति अपराध भी कर लेते हैं। ऐसे सेंसिटिव व्यक्ति, कई सेंसिटिविटी में व्यक्ति बहुत बदतमीजी से भी बोल भी जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत बदतमीजी से कॉल आया था महाराष्ट्र से, और बहुत बदतमीजी से मेरे से बात किया कि मेरी नौकरी नहीं लगी। 2 तारीख को ही कॉल आया था। 29 से मैंने 29 के बाद चेंज आएंगे, 2 तारीख को ही कॉल आया। अब बताइए 2 दिन में नौकरी लग जाएगी, मतलब इतनी जल्दी, जैसे स्विच ऑन हो गया हो और आपकी नौकरी बस से बैठा हो कि आ जाओ जल्दी आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। परिवर्तन आता है। सूर्य उदय होने में भी टाइम होता है, सनराइज का टाइम होता है, उसके पहले से रोशनी आने लग जाती है, फिर बाद में भी रोशनी, और पीक आते आते 12 बज जाता है, तब जाके सूर्य की किरणें पूरी पीक पे आती हैं। तो ऐसा होता है। इसका मतलब ही नहीं कि हम सफाई दे रहे हैं कि नहीं, हमने जो बोला वो बात सही है। नहीं, जो बोला है उसको किस हद तक बताते हैं कि जो मैंने बोला है कि हाँ, समस्या समाप्त होने का समय शुरू हो चुका है। अब अगर कोई व्यक्ति समस्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हो अपना जीवन, तो उसको वाकई सुधार होने में परिवर्तन आएगा। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक चला हो, तो उसके जीवन में ज़्यादा आसानी होगी। मेरे बहुत सारे लोग कॉल करके बहुत धन्यवाद किया कि मेरे जीवन में वाकई परिवर्तन आ गया है। सही बात है। और बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं जी, परिवर्तन बिल्कुल नहीं है, आपकी बात सारी गलत निकली। अगर मान लीजिए किसी का पितृदोष, भयंकर पितृदोष है, और पितृदोष ठीक करने के चक्कर में ही नहीं हो, बोलते हैं नहीं हम पितृदोष ठीक नहीं करेंगे। ऐसी कॉल आई कि पितृदोष बोलते हैं नहीं जी, हम नहीं मानते इन बातों को, तो फिर हम देव देवताओं को नहीं मानते, हम ग्रहों को भी नहीं मानते हैं। आपके नहीं मानने से नहीं होता है। ग्रह अपना काम करेंगे। अब सनराइज हो रहा था, आपको देखो ग्रहों को नहीं मानते, तो अब सन को भी मत सन क्या है? आप दोपहर को खड़े हो जाइए बाहर, तो पता लगेगा ग्रह क्या होते हैं। ग्रहों का प्रभाव होता है। कोई नहीं कहता है कि मानो नहीं मानो, लेकिन आप जो समस्याओं का एक रेमेडी है, वो रेमेडी को आप करेंगे तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जिस लोक में, उस लोक में उतनी मर्यादा तो करना पड़ेगा आपको। अब बोलते हैं देवी देवताओं का नहीं मानते, अब इसी कॉलेज में एडमिशन, हाँ जी प्रोफेसर का नहीं मानते, हम तो भगवान को मानते हैं। प्रोफेसर है क्या? कुछ भगवान के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो फिर आप पढ़ो कैसे पाओगे? आप उस मोमेंट पे आपके वो गुरु हैं, गुरु का सम्मान कीजिए, उनको बहुत आदर मान दीजिए, वो आपको अच्छी शिक्षा देंगे। आप शिक्षा प्राप्त करके आप डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बने, परोपकार कर लीजिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अहंकार में मत पड़िए। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप नम्र हो जाएंगे। और मेरा तो मानना है कि हम जिंदगी, मेरी जितनी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरे अंदर और भी अहंकार कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं कहते हैं कि सबसे बहुत बढ़िया इंसान बन चुके हैं, नहीं, प्रयत्न कर रहे हैं। और हर रोज़ जितना समझ में आ रहा है, जितना लोगों का जीवन देख रहे हैं, लोगों का कष्ट देख रहे हैं, समझ में आता है कि नहीं, और भी अच्छे इंसान बनने की आवश्यकता है मुझे, और बेहतर, मेरे से बेहतर इंसान भी मिलते हैं मुझे अपने कंसल्टेशन। मेरे क्लाइंट कोई बहुत ही बेहतरीन इंसान है, उनको देख के लगता है कि यार ये इतने बेहतर हैं, हम भी काश इतने अच्छे बन जाएं। सही बात है, दूसरों को देख के इंस्पिरेशन मिलता है। हाँ। तो इसलिए क्या है कि बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। मीन वाले स्वाभाविक स्वभाव इनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें कितने लोग टिक पाते हैं, कितने लोग नहीं कर पाते। कितने लोग, कई बार क्या होता है, मीन वाले परिवार बहुत माहौल ख़राब है, वो पता चला कि वो उस तरह से ही गड़बड़ होने लग जाते हैं और नहीं हो पाते, सुधर नहीं पाते हैं। अच्छे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दुनिया में उनको लोग बेवकूफ़ बना लेते हैं, चीट कर लेते हैं। तो फिर कहते नहीं, मैं तो बुरा ही इंसान बनने की कोशिश करूंगा, और पता चला कि वो बुरा बनने के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर बुरा बन के फेलियर हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं यार, अब तो कंफ्यूज जाते हैं, करा क्या जाए। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि हम बताते हैं आपको कि हाँ, आपके जीवन में, प्रोफेशन में अच्छा होने का बनता है तो बनता है।
अब आप कितना एफर्ट कर रहे हैं। हमने आपके सामने खाना परोस दिया, इसका मतलब नहीं कि आपका पेट भर जाएगा। अब आपको खाना पड़ेगा, और खाने में भी पता चला कि आपको, मैंने कहा कि हाँ इसके बाद आपको हम ये खिलाएंगे, नहीं मुझे ये दे दो, और पता चला खाने के साथ उल्टा खाना खा रहे हैं, मतलब दो चीज कॉम्बिनेशन। आप दूध के साथ अचार भी खा रहे हैं तो फिर गलत है ना। मैंने आपके घर में राशन भेजा, दूध भी भेजा, अचार भी भेजा, पापड़ भी भेजा, सब भेजा, और आप क्या कर रहे हो, अचार और दूध खा रहे हो। किसी गरीब व्यक्ति को भेज दिया तो अचार और दूध खा रहे हैं, तो तुम गड़बड़ी कर रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन गलत कर रहे हैं ना। इसलिए बहुत सारी चीजें गड़बड़ भी हो जाती हैं, आपके कर्म करने की वजह से भी हो जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो बताते हैं सारे मीन वाले एक तरह के नहीं होते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी कोशिश करें अच्छे से अच्छा करने का, सुधार करने का। अभी जो मंगल ग्रह की स्थिति चल रही है, मंगल ग्रह आपके लिए नुकसान पहुंचाने वाले भी दिख रहे हैं, आपको क्रोध दिलाएंगे, आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक तरह से रेस्पॉन्ड करने का, कि जवाब देना है, बोलना है, गुस्सा करना है, डांटना है, ऐसा होगा, क्रोध आएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आप मीन वाले साधु स्वभाव होकर के भी एग्रेसिव हो सकते हैं। अब आप क्या है कि आप आगे प्रभाव में, मंगल ग्रह का केतु ग्रह के कॉम्बिनेशन के प्रभाव में, तो पता चला कि आपने गलत व्यवहार कर लिया, अब आप कहाँ से आपके साथ अच्छा होएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करना है। अच्छे समय में अच्छा व्यवहार और अच्छे कर्म, अच्छे एफर्ट के साथ अगर चलेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा होगा। अब इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने पहले सबके साथ बुरा व्यवहार किया था तो टाइम लग जाएगा ठीक सुधरने में, और आपने बहुत अच्छा व्यवहार किया था तो धड़ाधड़ आपका काम हो जाएगा। मतलब कुछ इतने समय में बहुत लोगों की नौकरियां लग चुकी हैं, बहुत लोगों का अपग्रेड हो चुका है, बहुत लोगों के बॉस के साथ ट्यूनिंग अच्छी हो चुकी है, बहुत लोग अपनी पुरानी जॉब जो छोड़ चुके तो रिकॉल कर लिया गया, और वापस चलेंगे अपने काम में। ऐसा भी हो चुका है। ऐसा मेरे पास कॉल आया धन्यवाद करने के लिए, मेरे को तो पुराने बॉस ने बुला लिया और मेरे से रहा नहीं गया कि हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी, वापस दोबारा जा रहे हैं। ऐसे करके कई लोगों की कॉल आ चुके हैं, कई लोगों का ऐसा हो चुका है। मेरे को अंदाजा ही नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कि दोबारा रिकॉल करके बुला लेंगे ऐसा करके, लेकिन हुआ ऐसा करके। तो इस तरह से रिस्पॉन्स भी अब कई लोगों का आया है कि उनके बॉस ने डांट लगा दिया उनको बहुत जबरदस्त तरीके से। भैया डांट लगाया तो अब डांट खा करके देख लो अपने अंदर कमी क्या, उनको सॉरी बोलने में बुराई किया। अगर आपने वाकई गलती हुई थी और सॉरी बोल दोगे तो आपका काम बेटर हो जाएगा। तो जुलाई में भी ऐसे हुआ, इनका फाइनेंशियल और जो प्रोफेशनल फ्रंट है वो कुछ ऐसा ही रहने वाला। ऐसे ही होगा, बहुत अच्छा होने का बन रहा है। लेकिन बस एक चीज जरूर है कि इनके अंदर अभी ईगो आने के चांसेस बनते हैं। अच्छा। और इनके अंदर क्रोध आने के चांस बनते हैं। अब इनको ये चैलेंज एक सामने आ गया है कि क्रोध और ईगो से बच पाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से चल पाएंगे। अगर क्रोध ईगो में, मान लीजिए इनको कोई इंटरव्यू हुआ था और उसमें इनको रिजेक्ट कर दिया गया, इनको बहुत बुरा लगा कि मैंने इतना अच्छा इंटरव्यू था, दोबारा बुलाया। अब आपने बोला कि मीन वाले बोले कि पहले बोला था, दिया था, पहले तो समझ में नहीं आया, अब समझ में आया, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब नहीं बुरा कर बैठेंगे फिर, मैं नहीं जा रहा इसके पास, इन्होंने वैसे में रिजेक्ट कैसे कर दिया था। अरे यार चले जाओ, अगले को अकल आ गई है तो अगर चले जाएंगे तो हो सकता है कि बढ़िया से आपको जॉब मिल जाए। उनको रियलाइज हुआ कि यार इतने अच्छे इंसान को मैंने खो दिया है, तो आपको मान देने के लिए बुला रहा है तो चले जाओ। तो ये ऐसी ईगो, इस टाइप की ईगो आ जाएंगे, है ना। कि अब जैसे ये मेरी नौकरी नहीं लगी, अमित जी ने बात ही नहीं मानते इनकी, अब ठीक है मत मानो, ठीक है आपको आपके भले के लिए बता रहे, मुझे कोई फायदा क्या हो रहा है। तो अगर आप नहीं मानते तो फिर तो ऐसी ईगो आएगा कि हम नहीं अड़ जाएंगे, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। दूसरी बात है कि क्रोध आ जाएगा, क्रोध आने की वजह से, और क्रोध आएगा तो टिक जाएगा क्रोध, जल्दी से समाप्त नहीं होगा। जैसे लोहे का तवा गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होता, तो वैसे इनके अंदर टिक जाएगा। ऐसा क्रोध आने के चांसेस बन रहे हैं और अभी भी सितंबर तक इनका चलेगा। अच्छा, तो आप बोलेंगे नहीं आपने तो बोला था अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो रहा है बाबा, नौकरी तो लगेगी, लेकिन इन व्यवहार को भी बीच बीच में छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं। अब मीन राशि वालों को बहुत अच्छा लग जाएगा, बहुत बढ़िया जॉब लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको निकलेंगे तो धूप ही नहीं लगी और आराम से पहुंच जाएंगे। आपको धूप भी लगेगी, कष्ट भी होगा। जॉब में जाएंगे तो हो सकता है वहां जाके सिस्टम बहुत गड़बड़ सा मिलेगा, फिर आपको ठीक करना होगा, फिर जाके ठीक आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें वेरिएबल हैं। हाँ ये कि पैटर्न ये है कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको काम मिलेगा और काम बढ़ेगा। आप कोशिश करिएगा सब परिस्थितियों को सामना करते हुए, सब चीज़ों को तालमेल को बैलेंस करते हुए अपने काम पे फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पे काम में फ़र्क पड़ेगा। और साथ साथ धन की प्राप्ति की बात करेंगे तो धन की प्राप्ति भी होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। शुक्र है शुक्र आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करने की जरूरत है। आप देखें कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, कौन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। हम जानते हैं जितने मीन वालों को जितना मीन वाले जो मेरे संपर्क में हम भी ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनको काम ऑफिस में करने का मौका मिल रहा है लेकिन कर नहीं रहे हैं। कई लोग तो ऐसे काम ही नहीं करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है तो पता चला ऑफिस में बैठते ही नहीं है, पता चला कि उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आने लगी है। उसकी प्रॉब्लम आ रही है, पता चला कि उनके ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि मॉनिटर कर रहे हैं ऑफिस वाले, देख रहे हैं कि काम ठीक से नहीं है, ये वर्किंग आवर्स के लॉगिन नहीं करता है ठीक तरीके से, तो पता चला कि उसको वार्निंग मिलना शुरू हो गया कि भाई आप काम ठीक से नहीं करते हो। मीन वाले के हाल बता रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अब आप काम का मौका मिल रहा है, भगवान की तरफ से क्या है, भगवान ने तो आपको परोस दिया, अब आप नहीं ले पा रहे हो। तो इस वजह से ईगो की वजह से कि मैं तो बहुत काबिल हूँ, मेरे को कंपनी निकाल नहीं सकती। नहीं, कंपनी निकाल देगी, आपसे ज्यादा काबिल लोग भी दुनिया में हैं।
ये मत सोचो कि मैं ही काबिल हूँ। तो इस तरह से करके उनके चांसेस बन रहे हैं। तो मैंने उनको सलाह दिया, मैंने बोला भाई अपना लॉगिन करो और उनसे बोलो, उनको बताओ, ट्यूनिंग कर लो जाके बॉस ऑफिस में जाकर, नहीं तो सब कुछ नौकरी चली जाएगी। मत सोचो कि आप मीन वाले हो तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपका टाइम खराब बीच में थोड़ा सा भी खराब आएगा, आप निकल जाओगे, फिर दूसरी जॉब ढूंढते फिर मिल जाएगी दूसरी जॉब, लेकिन आप परेशान तो हो गए ना। तो ऐसी चीजें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आप अपना चेंजेस जरूर करिए। राशन पानी लेके आप मेरे पे चढ़ जाइएगा तो हम हाथ जोड़ के सॉरी बोल देंगे। सही सीधी सी बात है, सॉरी बोल देंगे कि हर चीज़ की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। आपको ये बताएं कि ये पैटर्न है। जैसे कि योगिता जी बोल देंगे कि गर्मी है बहुत ज़बरदस्त, जून का महीना चल रहा है, गर्मी है, लू लग सकता है, तो लू लग सकता है इसका मतलब लू नहीं लगा तो आप, मेरे को तो लू लगा नहीं, आपने तो झूठ बोल दिया था। लू लग सकता है, उन्होंने बताया है कि हाँ डेफिनेटली अगर बाहर निकल के चलेंगे, लेकिन सावधानी बरेंगे तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जॉब लग सकती है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो नहीं लगेगी। तो इस तरह से करके आप ध्यान रख के चलिए, अफोर्ड करिए। आप रिज्यूम को फ्लोट तो करिए। हाँ। आप रिज्यूम नहीं डालेंगे और बोलेंगे नौकरी लग जाएगी, फ्लोट कर देखिए, मैसेजेस चेक करिए, आप बातें करिए। इंटरव्यू पे जाइए तो गुस्सा नहीं करना है और सावधानी पूर्वक चलेंगे तो जाकर के आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, और मिल जाए तो उसको ठीक से कर लीजिए, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से इनका प्रोफेशन का बनता है। और अगर मैं इनकी रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी क्या इनका ईगो या गुस्सा सामने आएगा, या ये उस चीज़ को, उस फ्रंट को अच्छे से निभा देंगे? हाँ, आ सकता है। हालांकि इनके रिलेशनशिप में इनके जीवन साथी के साथ अच्छा रिश्ता होने का बनता है, लेकिन इनकी ईगो की वजह से दिक्कत भी आ सकती है कि बता दें जीवन साथी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है, तुमने बोला था कि हम 5 बजे पहुँच जाएंगे, 5 बजे पहुँचे ही नहीं, मैं तो चली गई। पता है कि अगर मान लीजिए किसी का अफेयर चल रहा है और पता चला उसने बोला था 5 बजे मिलते हैं यहाँ पर, और ये पहुंची, पता चला कि फीमेल पहुंची, पता चला कि वो नहीं आया बंदा, भाई बारिश हो गई, कुछ भी हो गया, जाम हो गया, तो गुस्सा आया कि 5 बजे पहुंच गई थी, मैं 10 मिनट तक वेट की, मैं चली गई, मैं कब तक वेट कर सकती थी, गुस्सा में आ गया। और बेचारा आ रहा है एफर्ट करके, टाइम निकाल करके, और आप पहुँच चले गए। तो अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें पर कि इतना ईगो में लेके नहीं चलना पड़ेगा, बहुत बैलेंस होकर चलने की जरूरत है। आपको भगवान जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करने की कोशिश करें, जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल रखने की कोशिश करिए। थोड़ा बहुत टॉलरेंस, थोड़ा बहुत सबके जीवन में चलता है, तो उसका बर्दाश्त करेंगे तो अच्छा चलेगा। अगर ऐसे ईगो में चलेंगे तो फिर कुछ समय के बाद दुश्मनी जैसा रिश्ता हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका रिश्ता खराब हो सकता है। ओह माय गॉड। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसमें पे इनका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। बस ये ज़रूर है कि इनको बहुत जोश रहेगा, और जोश में इनके लिए क्या है कि स्टूडेंट्स को क्या है, स्टूडेंट्स अपने को चैलेंज एक्सेप्ट कर लें, अपने आप को चैलेंज दें कि मुझे इस बंदे से ज़्यादा मार्क्स लाना है। अच्छा, क्योंकि इनके अंदर भी ईगो आने का बनता है ना। अब इनका ईगो को अगर हम कन्वर्ट कर दें इस तरीके से तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये यूटिलाइज कर लें, बस सोच लें कि इससे ज़्यादा मार्क्स लाना, और अपने आप को चैलेंज दे दें कि मुझे इस महीने में इससे ज़्यादा मार्क्स लाना है, मुझे इस टेस्ट में मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स लाना है। देखिए क्या जम के पढ़ाई करेंगे। क्या बात है। ईगो आएगा, ईगो को हम, इनकी स्टूडेंट को ईगो में क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को क्या फ़र्क पड़ना है, तो इसको ईगो को हम कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से, पता चला कि ये जम के पढ़ाई कर जाएंगे, और जम के पढ़ाई कर जाएंगे और सचमुच उससे ज़्यादा मार्क्स ला करके आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा, और इंट्यूटिव रहेगा दिमाग, बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छा गेसिंग हो जाएगा। तो जो लॉजिकल चीज़ें करते हैं, मैथ करते हैं, बहुत अच्छे काम कर पाएंगे और बहुत अच्छा आगे बढ़ पाएंगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बात है। ये लोग हेल्दी रहेंगे, स्वास्थ्य वगैरह सब सही रहेगा? हाँ, थोड़ा सा आलस आया करेगा, तो आलस के लिए मैंने सलाह देना है कि भाई कुछ योगा कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। जिम जाना अवॉइड करें, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए हम जिम जाना बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह देंगे, कि जब मसल्स टूटते हैं, थकान आती है और आपके एनर्जी बहुत ज़रूरत होती है बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए, तो आपका दिमाग उतना काम नहीं कर पाता है जी। तो इसलिए दिमाग आपको अगर डेवलप करना है तो फिजिकल बॉडी पे सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि बॉडी में कोई तकलीफ ना हो, बॉडी को लोड मत दीजिए ज़्यादा, ताकि सारे ऑर्गन आपको ब्रेन को मेंटेन करने में लगे रहें और आप ब्रेन से पढ़ाई कर पाएं। और जब पढ़ाई करके जॉब लग जाएगी, उसके बाद आप फिर जम करके जिम जाइए। बहुत सुंदर। अब अगर मैं ओवरऑल इनके लिए अगर मैं उपाय आपसे पूछूं तो वो क्या करें, क्योंकि जैसे आपने गुस्सा बता दिया, एग्रेशन, ईगो बता दिया कि इन लोगों में हो सकता है। अब जब ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम होता है तो थोड़ा सा ना उपाय भी बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, तो क्या करें? जी देखिए, उपाय के लिए इनकी ज़रूरत है कि चूंकि इनका जो जॉब लगने का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो कॉम्बिनेशन शनि भगवान की कृपा से भी बन रहा है। शनि भगवान का जो तरीका है देने का, वो बहुत स्लो तरीका है, बहुत स्लो देते हैं, आराम से देते हैं। जब बंदा तड़प जाता है, बिल्कुल थक जाता है, उसके बाद ये चीज़ें पकड़ा देते हैं उसको। तो देते तो पक्का है, प्रॉमिस तो पक्का है इनका, मतलब कि झूठ नहीं होता है इनका, लेकिन तो इसलिए क्या है कि तड़प होती है कि यार हो नहीं पा रहा मेरा काम। तो इसलिए ऐसे केस में बहुत ज़रूरी है कि शनि भगवान से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रॉपर अच्छा नवग्रह हो कहीं पर, तो उन मंदिरों में जा करके पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नवग्रह में अगर पूजा ही नहीं की जाती, अच्छे स्थापित ना हो, तो वहाँ कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो ऐसे हम तो सजेस्ट करते हैं कि साउथ इंडियन टेम्पल होता है वहाँ बहुत सिस्टमेटिक, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, और उनके पंडित जो होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, मतलब क्वालिफाइड होते हैं, और वो 5-7 साल पढ़ाई करने के बाद करते हैं। तो हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा कहना है कि जो
पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको पढ़ाई करके करना चाहिए। वो पढ़ रहे हैं तो उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो और भी पढ़ेंगे और भी संस्था कोई पढ़ेगी तो और पढ़ के करेंगे तो उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। तो वो क्या है कि वहाँ पर पढ़ करके करते हैं तो उनको मंत्रोच्चार कैसे करना है, नियम क्या है उनको पता होता है अच्छे तरीके से। तो श्योरिटी कि वहाँ पर गड़बड़ तो नहीं होता है, बाई चांस कोई करता हो तो बात अलग है, लेकिन वहाँ जाएंगे तो नवग्रह में जो स्थापित होते हैं उन मूर्ति में कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो वहाँ जा करके आप शनि भगवान के लिए पूजा करेंगे तो अर्चना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अष्टोत्तर शतनाम अर्चना करें, दीपक जलाएं, बीच में गोल बाती होती है वो वाला बाती जलाएंगे तो बहुत प्रज्वलित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद घर आ जाएं, घर में पूजा पाठ ना करें शनि भगवान का, घर में अगर आप आवाहन तो कर लेंगे, बुला लेंगे, फिर विसर्जित नहीं कर पाएंगे, फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और वहाँ काम करें, वो पाठ करें और साथ में कुछ ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा दान करें, पूजा करके प्रसाद चढ़ाएं और वो दान करके घर लेकर आए जी। तो इससे क्या होगा कि आपका बहुत अच्छे तरीके से इतना हो जाएगा। और शनि भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु अति शीघ्र मुझे अपना नौकरी प्रदान करें या आपके व्यवसाय में उन्नति प्रदान करें, उनसे मांगे। तो शनि भगवान जब स्लो कर रहे हैं, जब उनसे ही विनती कर रहे हैं तो कहेंगे नहीं भैया इसको दे दो, तो प्रसन्न होकर के आपको दे देंगे जी। तो इसलिए आप जैसे कि आप किसी डिपार्टमेंट में गए, फाइल आपका वो मूव नहीं करें, विनती करें आप प्लीज़ हमारी फाइल आगे बढ़ा दीजिए उनको, जैसे तो क्या होता है फिर वो रोक नहीं पाते, कहते हैं यार रिक्वेस्ट कर रहा है तो कर ही देते हैं। हाँ। तो ऐसे रिक्वेस्ट करके आप करेंगे तो उसमें आपका फास्ट हो जाएगा। बाकी यह है कि ईगो आपका समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप रविवार के दिन आप काला गुड़, जो बिल्कुल देसी गुड़ होता है, पक्का काला गुड़ जो होता है, वो काला गुड़ ले करके उसके साथ घोल करके उसमें आप गेहूँ के साथ, मतलब गेहूँ मोटा पिसवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसमें मिला करके आप ठेकुआ बना लें, जैसे बिहार में बनाया था छठ प्रसाद में। और रविवार के दिन गोल गोल ठेकुआ जिसमें सूर्य भगवान का चिन्ह बनाओ और उसको दान करें। आप सीख लें, यूट्यूब में मिल जाएगा कहीं से कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर विधि से बनाएं। तो उसको बना करके दान करें। ईख दान करना भी बहुत अच्छा रहेगा। ईख जो होता है, ईख मतलब गन्ना, गन्ने जो होते हैं, शास्त्र में ईख लिखा गया है। हाँ। तो गन्ने का जो है वो गडेरिया भी होते, छोटे छोटे होते हैं, वो अगर आप दान करेंगे तो वो भी बहुत प्यारी चीज़ होती है। किसी को देंगे मीठा मीठा, बच्चे भी पसंद करते हैं, तो गडेरिया का दान करें। ये रविवार के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपने तो बहुत काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और ये जो गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, इसमें भी काफ़ी शांति मिलेगी। और इसमें ऐसे अगर करेंगे तो थोड़ा आसानी होगा। इंटरव्यू क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा कि इंटरव्यू में पता चला कि आप कूल रहेंगे, शांत रहेंगे और किसी बात का जवाब इतनी शालीनता से दे पाएंगे, क्योंकि व्यवहार तो आपका अच्छा होता है, लेकिन जब ईगो आ जाता है तो आप व्यवहार आपका बिगड़ जाता है सारा। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत रिलीफ मिलेगा और आप जा करके अपना समय अच्छे से बिता पाएंगे और बेहतर तरीके से आप कहेंगे कि हाँ बेटर है। बहुत अच्छा आपने बताया। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग अपने ना जो मतलब आपके साथ जो भी गुजरा है आप वो कमेंट में हमें ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि आपकी बातों को हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। आप जो भी कहते हैं हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को समझें और फिर आपका मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमेशा से अमित जी भी ये कहते हैं और मैंने भी रियलाइज़ किया कि आप लोग दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं और बहुत कष्ट झेल चुके हैं, शायद इसलिए कई बार आप लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन हम उन सब चीज़ों को सर आंखों पर रखते हैं और हम चाहते हैं कि आपका जीवन बदले और आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आपका मार्गदर्शन हम करते ही रहेंगे। एक और बात कहना चाहेंगे कि देखिए ऐसा है कि एक बात ध्यान रखिएगा कि भावनाओं में आप बहुत सेंसिटिव भावनाओं में बह करके बहुत जल्दी कई बार सोच लेते हैं। हाँ। देखिए जैसे पिछली बार आपने लाइव किया था, मेरा बीच में प्रोग्राम किया था जो प्रश्नोत्तरी में, तो उसमें क्या था कि उस समय भी हम बीमार थे। एक लेडी ने मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाने की वजह से कंप्लेंट कर दिया और सीधा लिख दिया पब्लिकली। आपको सबको बताना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं किया। ठीक है, मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि आप डायरेक्ट मैसेज कर देते तो चला क्या जाता, और आपने मुझे पब्लिकली मैसेज करके रिकॉर्डिंग के लिए कंप्लेंट कर दिया, तो उससे आपको फायदा क्या हो गया। ठीक है, योगिता जी ने मुझे बताया मैसेज थे, इन्होंने मैसेज भेजा और मैंने देखा। आपको पता भी नहीं होगा, शायद थर्सडे नाइट के बाद डिनर करने के बाद मैंने मंडे को मॉर्निंग में 5 बजे सुबह मैंने भोजन किया, भोजन ही नहीं किया था इतने दिन तक। अब मुझे बताइए ऐसी स्थिति में आप मुझसे रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, और रिकॉर्डिंग में क्या था, रिकॉर्डिंग के जब मेरा जो सॉफ्टवेयर था उसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग बहुत लो वॉल्यूम पे हो रही थी, आप सुन नहीं पाते, तो मुझे सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ा, उससे मेरे वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा और उसमें 18 रिकॉर्डिंग थी, करना पड़ा, उसके बाद भेज पा रहे। अब बताइए कैसे कर पाते सारी चीज़ें। तो इतनी चीज़ें करने के बाद तो हम, ऐसा इंटेंशन नहीं था कि नहीं भेजेंगे, लिस्ट में था और 1 बाय 1 भेजते जा रहे थे, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ने, किसी ने नहीं किया, सबने थैंक्स कहा, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे ऐसे कर दिया। तो उससे क्या हुआ, क्या कुछ भी नहीं। उनके लिए हम हर व्यक्ति क्लाइंट के लिए मेरे को दिल से क्या होता है कि मुझे बहुत दुख होता है, किसी को तकलीफ होती है, वो प्रार्थना करते हैं, मेरी प्रार्थना की लिस्ट से उनका नाम हट गया। मुझे लगा क्या यार मेरा ही पूरा कर रही है, तो हम इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनका विवाह नहीं हुआ तो मैंने सोचा इनका विवाह हो जाए तो भगवान करें कि विवाह हो जाए, खुशियाँ आ जाए इनके जीवन में। बट प्रार्थना करते थे, सुबह हम जब उठते हैं, जब फ्रेश होते हैं, तो उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं भगवान इसका वैसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, बड़ा अच्छा लगेगा, फ़ोन करके बताएंगे। लेकिन उस दिन से उनका लिस्ट में से नाम हट गया। अब मुझे बात बताइए कि आप मेरे साथ ही दुर्व्यवहार कर गए,
जब आपके साथ हम आपका भला, बहुत समय लगा कि आपको भला करने के लिए कि ऐसा हो वैसा हो, आपका भला सोच रहे हैं, हम आपके दुश्मन तो नहीं थे और कतई आपको बुरा नहीं चाहे थे, कतई नहीं चाहे थे, और बहुत अच्छी भावना थी मेरे मन में। आपने मेरा ही बुरा करना चाहा पब्लिक के लिए, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा डिले हो गया था। आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ है, तो आप अगर कोई व्यक्ति और के साथ होगा तो आप उसके साथ भी ये व्यवहार करेंगे तो आप ज़िंदगी में खोते जाएंगे अच्छे लोगों को। हम आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे थे, हमने अपने हिसाब से अच्छा सोचा था, इसलिए हम जानते, बाकी का नहीं पता, और आपने मुझे तो खो दिया, मेरे दिल से तो आप उतर गए। तो आप इस तरह से करके अगर खोते जाओगे खोते जाओगे खोते जाओगे तो आप ज़िंदगी में पाओगे कब? तो इसलिए आप क्षमा करना भी सीखिए, दिल बड़ा कीजिए। कहते हैं क्षमा करना बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप मुझे क्षमा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपको धन्यवाद करते हैं कि आपके पेशेंस के लिए, थैंक यू फॉर योर पेशेंस जरूर लिखते हैं अगर डिले हो जाता है, अगर वाकई मेरी तरफ से डिले होता है। और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने फॉलोअप का टाइम दिया और हम बीमार हो गए, नहीं बात कर पाए, तो हम उनको एक्स्ट्रा टाइम दिए, 10 डेज का एक्स्ट्रा दे करके उससे बात, क्योंकि हम बहुत ईमानदार इस मामले में, हम अपना कर्म इस जीवन में खराब करना नहीं चाहते हैं, ये पक्की बात है। और भगवान की शपथ लेके कह सकते हैं कि हम अब इस जीवन में मुझे बुरा काम नहीं करना है, इस जन्म में बुरे कर्म, 16 जन्म देख करके इतनी अकल तो आ गई है कि यार किसी का बुरा नहीं करना है। तो आपका बुरा तो नहीं करेंगे, अगर हुई है मुझसे गलती तो मुझे बताइए, हम आपसे क्षमा भी मांग लेंगे और अपनी सुधार भी कर लेंगे, क्योंकि अगर आप मेरे जीवन में सुधार करवा देते हैं मेरे कर्मों का, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे बेहतर इंसान बन के परमात्मा के पास जाना है, यहाँ से ड्रामे नहीं करने, धरती पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है कि आप कोशिश करें कि अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे अवश्य बताएं, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, ना कि आपको तकलीफ देना या हमारा कि अपने कंसल्टेशन के बाद आपको पहचानते नहीं। कितने क्लाइंट हैं जो उसके बाद भी टच में है, कभी तकलीफ होती है मुझे फ़ोन कॉल करके बताएगा डिप्रेशन में, बहुत दुखी है, रो रहे हैं, हम उनसे बात किए, बात करके उनको बस 2 मिनट आपसे बात करना था और अपने मन की बात कहे, और उसके बाद बेटर हो रहा है लेकिन घबराए हुए हैं, तो बात किए के बाद हम बात कर लेते हैं। 12 बजे 1-1 बजे बार आपको बात किया उन लोगों से, क्योंकि मेरे क्लाइंट हैं, वो किससे बात करेंगे, मुझसे नहीं बात करेंगे, तो वो कंसल्टेशन नहीं करना लेकिन बात ही करनी थी, तो एक परिवार हो जाता है और हम कोशिश करते हैं कि सबको लेके चलो। तो इसलिए प्लीज़ अपने मन में बहुत दुख ले करके न बढ़े, दुख से बाहर आकर के मेहनत करने की कोशिश करें, और जैसा बताएं उस हिसाब से करने की कोशिश करें। डेफिनेटली आपके जीवन में अच्छा होने का, परिवर्तन होने का छोटी दिलासा नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने कर्म है। अगर आपका दोष है तो जो उपाय बताते हैं दोष को दूर करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपके जीवन में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, और चमत्कार नहीं होगा, धीरे धीरे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।